Hello everyone, welcome to my channel Reviews for All. I am Divya and today I'm going to talk about a product from Herbs Goodness which I bought from purple.com and the product is this आंवला पाउडर। ये है 50 ग्राम 80 रुपीज़ का और मैंने ये 4 पैकेट मंगाए थे एक साथ और शायद किसी कुछ सेल चल रही थी उसमें से तो मुझे ये ऑफ में पड़ा था। वैसे ये कॉस्टली है, अगर 80 रुपीज़ का 50 ग्राम है तो ऑब्वियसली कॉस्टली है, बट ये काफ़ी इफेक्टिव है। ये आपके हेयर और स्किन कंसर्न के लिए बहुत बहुत अच्छा है। लाइक स्किन पे एक्ने है या एक्ने मार्क्स है या डार्क स्पॉट्स है या और भी आपको कोई कंसर्न है लाइक सनबर्न है, तो आपको पता है विटामिन सी उसमें कितना इंपॉर्टेंट होता है और आंवला में विटामिन सी कितना होता है वो भी आप सब जानते हैं। तो इस पर लिखा भी हुआ है रिच इन विटामिन सी, आपको पढ़ने में नहीं आएगा बट यस, रिच इन विटामिन सी, हेल्प्स इन ब्राइटन एंड टाइटन द स्किन, aids in treating dandruff and hair fall, 100% organic and natural, best part pesticides and preservative free, created for all skin and hair type। तो ये स्किन और हेयर टाइप दोनों के लिए, स्किन एंड हेयर कंसर्न दोनों के लिए है और सभी स्किन और हेयर टाइप के लिए है। तो इसको आप जैसे चाहे वैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इसे अभी तक एक बार भी अपनी स्किन पर अप्लाई नहीं किया है, मैंने स्किन के लिए ट्राई नहीं किया है, बट विटामिन सी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है वो सब जानते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप स्किन कंसर्न के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके पीछे यूसेज लिखे हुए हैं कैसे कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी छोटे अक्षर है तो अभी आप नहीं पढ़ पाएंगे, बट मैंने ये खुद भी नहीं पढ़ा है क्योंकि मुझे अपने हेयर पे यूज़ करना था, तो मैंने डायरेक्टली जैसा मुझे चाहिए था मैंने वैसे यूज़ किया है बिना इसको पढ़े। तो आप इसको 3-4 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक, आप इसे अगर आप मेहंदी लगाते हैं, जैसे नॉर्मली लोग जो मेहंदी पाउडर लगाते हैं उसमें शायद आंवला होता है, बट अगर आप अलग से ऐड करते हैं तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, मेहंदी के साथ यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप डायरेक्ट जो हमारा चाय पत्ती का पानी होता है उसके साथ इसका पेस्ट बनाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, आप दही के साथ पेस्ट बनाकर इसे यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को ऑयली स्कैल्प वाला इशू है या डैंड्रफ का इशू है वो दही के साथ इसको यूज़ करें, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर डैंड्रफ है तो बेस्ट है ये रेमेडी। अगर आप इसको दही में एक टूथपेस्ट जितनी कंसिस्टेंसी में आप इसका पेस्ट बना लेंगे, ये टब की नहीं और पूरी स्कैल्प पे आप जब मसाज करेंगे तो स्प्रेड हो जाए पूरे स्कैल्प के ऊपर ईजीली, ज़्यादा मतलब आपको घिसना नहीं पड़े, तो उतनी कंसिस्टेंसी टूथपेस्ट जितनी बेस्ट रहती है। और यदि आपको ऑयली स्कैल्प है तो आप इसमें थोड़ा सा मुल्ताई मिट्टी सॉरी मुल्ताई मिट्टी ऐड कर सकते हैं। मुल्ताई मिट्टी जो होती है वो ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो और ऑयल क्रिएशन जो होता है वो रोक देती है। एक्सेस ऑयल जो होता है वो अपने आप कम होने लगता है अगर आप मुल्ताई मिट्टी अपने फेस पर या फिर बालों पर लगाते हैं। आई थिंक मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं उसे, सॉरी मुल्तानी मिट्टी। तो आप इसको मुल्तानी मिट्टी के साथ दही में पेस्ट बनाकर लगा सकते हैं। और अगर ऑयली स्कैल्प में है तो आप रोज़ वाटर के साथ लगा सकते हैं। रोज़ वाटर भी ऑयली स्कैल्प के लिए अच्छा होता है। जो हम डायरेक्ट ऑयली स्कैल्प वाले स्प्रे कर लेते हैं रोज़ वाटर को, तो उससे ऑयल बनना कम हो जाता है हमारे स्कैल्प पे, तो आप ये भी उसमें ऐड कर सकते हैं पेस्ट में। और गुलाब जल, मुल्तानी मिट्टी और आंवला पाउडर या फिर दही और आंवला पाउडर या फिर मेहंदी और आंवला पाउडर का पेस्ट, जैसे भी आप मेहंदी लगाते बनाते हैं, या फिर चाय पत्ती के साथ डायरेक्ट आंवला पाउडर। तो ये 4 तरीके हो गए। पाँचवा, अगर आप ऑयल के साथ लगाना चाहते हैं तो कोकोनट ऑयल के साथ आप इसे लगा सकते हैं। कोकोनट ऑयल को अच्छा बॉईल कर लीजिए, फिर उसमें गैस से उतारने के बाद, बॉईल करने के बाद उसको रख कर उसमें ये डालकर उसे ढक कर रख दीजिए कम से कम 3-4 घंटे के लिए। तो इसका जो सत्व है वो तेल में आ जाएगा। फिर उस ऑयल को आप ओवरनाइट अप्लाई करके सो जाइए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप शैम्पू करेंगे उसके बाद आपको अपने बालों में जो चेंजेस दिखेंगे आप समझ जाएंगे कि वो कितना बेस्ट है। वो रेमेडी मैंने ट्राई करी है। मुझे कोकोनट ऑयल वाली और दूसरा ये जो दही वाली है कर्ड के साथ, ये मैंने 2 चीज़ें ट्राई करी हैं और मुझे दोनों बहुत सूट हुई हैं। तो मैंने रिपीटेडली दोनों चीज़ें बार बार करी हैं, तो मुझे वो दोनों बेस्ट लगी। बाकी अपने आप कंसर्न के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैंने स्किन पे अप्लाई नहीं किया तो मैं स्किन के लिए कोई सजेशन नहीं दे सकती, बट अगर आप करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। बालों में मुझे मेजर 3 चेंजेस दिखे हैं। पहला, जो एक फ्लेकी स्कैल्प होने लगता है तो मेरा वो पूरा चला गया है, ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ख़त्म। बाकी मेरे जो कंसर्न है वो कम हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं। फ्लेकी
स्कैल्प वाला पूरा ख़त्म हो गया है। दूसरा, मेरे को हेयर फॉल बहुत कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है, पूरी तरह से नहीं हुआ बट बहुत कम हो गया है। और तीसरा, मुझे मेरे जो बाल हैं, मतलब लोगों के बाल मोटे होते हैं, लाइक एक एक बाल जो होता है उसकी अपनी एक खुद की वॉल्यूम होती है, बट मेरे जो पर्टिकुलर एक एक बाल है वो पतला है, बट वो ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है। तो वो मुझे उसमें फ़ायदा दिखा है, मतलब बेबी हेयर आना चालू हो गए हैं मुझे ये लगाने के बाद। आप देख सकते हैं बीच में अगर मैं मांग निकालती हूँ, अपने बाल पार्टीशन करती हूँ, तो मुझे बीच में बेबी हेयर दिखते हैं, बेबी हेयर ग्रो होने लगे हैं, ये एक फ़ायदा है। दूसरा, मेरे बालों की टेक्सचर, मेरे बालों का टेक्सचर इंप्रूव हुआ है, काफ़ी इंप्रूव हुआ है मेरे बालों का टेक्सचर। जो नीचे से रफ होते हैं मेरे, वो नहीं हो रहा है। लेंथ तो इंक्रीज हुई है, प्लस मेरे बालों का टेक्सचर बहुत इंप्रूव हुआ है, सॉफ्ट हो गया है पहले से बहुत। मेरा लास्ट कंसर्न जो है वो है वाइट हेयर का। मेरे को बहुत ज़्यादा वाइट हेयर है, आप देख सकते हैं। तो मैं इसका कुछ यूज़ करने वाली हूँ, उसके लिए भी तो मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी वो। तो मेरी तरफ से तो ये बेस्ट है, इसका इसके लिए थम्स अप है। तो यदि आपका इनमें से कोई भी कंसर्न है तो आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेरी है इसको लेके तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।